जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। खुशबू, अपना सवाल बताएं। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज जो बजट आया है वो मिडिल क्लास और सैलरी क्लास लोगों के हित में तो है, लेकिन क्या इससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पर कोई असर पड़ेगा, या क्या टैक्स जो सरकार के पास आता है उसमें कोई कमी हमें देखने को मिलेगी? क्योंकि लगातार देश में जब भी चुनाव हो रहे होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज फ्री बीस की जैसी बातें बहुत करती हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, ये जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि इससे सैलरी क्लास को जो रिलीफ मिला उसके टैक्स पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, डेफिनेटली सरकार जो है 1 लाख करोड़ का उसको हिट होगा, पर ये सरकार ने अपने सारी आय और एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखते हुए और जो मार्केट बोरिंग होती है एडिशनल सपोर्ट के लिए, उसको सबको ध्यान में रखते हुए जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो पिछले साल, जो इस साल अभी मार्च मतलब 25 में ख़त्म होने वाला साल है, इसमें जो उन्होंने 4.9% का रखा था वो पहली बात तो 4.8 पे आ गया है, कम हो गया है। और जो अगले साल इस बजट में के लिए बताया गया है वो 4.4% है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की बोरोइंग और या फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है तो सरकार ने अपना मैथमेटिक्स ढंग से किया है। एक बात उसमें ऐसी बात नहीं है कहीं टैक्स कम होता है कहीं बढ़ता है, ये तो पूरी इकोनॉमी एज ए होल को दिया जाता है। अब जो मिडिल क्लास को जो 1 लाख करोड़ का रिलीफ दिया गया है, ये पैसा जो उनको बचत होगी ये या तो इन्वेस्टमेंट में जाएगी या वो कंजम्पशन में जाएगी। 1 लाख करोड़ की जो आपने झटके की बात की है सर, हाँ। इसका मैं मार्केट सर्कुलेशन आपसे जानूंगा, हाँ। लेकिन उससे पहले हमारी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। तो सोनालिका हमारे साथ जुड़ी है। सोनालिका, अपना सवाल एक बार रखें ताकि आपको जवाब हमारे तमाम एक्सपर्ट्स दे सकें। जी, मुझे ये पूछना है कि क्या सरकार शिक्षा संबंधित सामग्री जैसे किताब और स्टेशनरी पे टैक्स कम करेगी ताकि आर्थिक रूप से कमजोर गरीब छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में आसानी हो सके? और क्या इस साल टैक्स रिबेट भी नहीं हुआ है पेट्रोल डीजल में, उस पर क्या कहना है आपका? ठीक है सर, जवाब देना चाहेंगे इसमें? रिपीट करेंगे क्वेश्चन थोड़ा। इनका सवाल ये है कि जो आप छात्रों के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जो उनका कहना है कि छात्रों को जो कॉपी किताब सब खरीदनी होती है, महंगी किताबें आती हैं, क्या उस पर कोई सरकार की योजनाएं हैं ताकि हम लोग बेहतर काम उस मामले में कर सकें? देखिए, सरकार ने मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा रिलीफ दे दिया कि आपको टैक्सेस में छूट दे दी। अब उन पैसे को आप एजुकेशन में भी लगा सकते हो, मेडिकल में भी लगा सकते हो। अब डिपेंड करता है किसकी कहाँ पर रिक्वायरमेंट है। दूसरा, एजुकेशन के फील्ड में भी सर ने बताया कि भाई काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि अच्छा बजट है एजुकेशन के हिसाब से। मतलब सोनालिका, मोटे मोटे तौर पर ये समझा दे आपको कि टैक्स में आपको छूट मिली है तो स्टेशनरी अगर आपको खरीदना है तो जो पैसे वहां से बचेंगे आप उससे ये खरीद सकते हैं। डेफिनेटली कहीं पे भी उसको यूज किया जा सकता है। जी, हमारे अगले कॉल हमारे साथ जुड़े। उससे पहले सर, जो 1 लाख करोड़ की आपने बात की थी, मेरा मानना सर मोटा मोटा ये कि सरकार ने जो 1 लाख करोड़ का ये झटका अपने ऊपर नहीं लिया है। सरकार ने जो पैसा है लोगों को दिया है कि आप जाइए खर्च कीजिए, ये पैसा मार्केट में डालिए, सो दैट ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो बेटर होगी और 1 साल के अंदर सरकार को उसका रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो 1 लाख करोड़ है या तो वो सेविंग करेंगे कुछ उसमें से, कुछ कंजम्पशन होगी। जो कंजम्पशन होगी, आपका जीएसटी तो पहले ही लग जाता है, प्लस अभी जो हमारी कैपेसिटी है, मान लो कंजम्पशन कोई किसी यूनिट की जो जब बढ़ जाएगी तो कैपेसिटी भी एक्सपैंड होगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, उनकी भी इनकम आएगी। तो ये जो है ना एक सर्कल है। हम क्यों इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देते हैं? देखिए, बजट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है एक ऐसा आंकड़ा है जिसको हर एक इन्वेस्टर, हर एक जो है इकोनॉमिस्ट देखता है। आप देखिए, पिछले साल के बजट में 11.11 लाख करोड़ का सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट रखा था, और 1 रुपया अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे फॉर एग्जांपल खर्च करते हैं, उससे हमारी जीडीपी ग्रोथ में 3.18 रुपया वापिस आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, आपको टैक्सेस मिलती है, आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है। तो ऐसे ही जो पैसा इन्वेस्ट होता है ये हमारी एसेट्स बनाता है, जो कि इनकम जनरेटिंग एसेट्स होती हैं, प्रोडक्टिव एसेट्स होती हैं। या कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन जब होगा तो आपकी डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसमें आपको उसमें सप्लाई साइड इंप्रूवमेंट करना है, आपको
जिस जिस सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी उधर प्रोडक्शन ज्यादा होगी, उधर ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट में आपके आएंगे। हिसाब से बजट बहुत बेहतर बजट है वाला? डेफिनेटली देखिए, इस समय जो इकोनॉमी में थोड़ा सा जो ये एनेमिक ग्रोथ जिसे मैं कहता हूँ, ये कंजम्पशन उसकी वजह से थी, लो कंजम्पशन थी, रूरल कंजम्पशन में पिकअप हुआ है, अर्बन कंजम्पशन में बड़ा स्लो रहा है मूवमेंट, और ये उसको फिलिप देगा डेफिनेटली। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि कंजम्पशन में 1 लाख करोड़ में से कितना जाएगा, इन्वेस्टमेंट में कितना जाएगा, ये तो इंडिविजुअल जो जिसको रिलीफ मिला है उसके टेस्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन सर आज जो बजट सामने आया है, हमने मिडिल देखा क्लास इसको का बजट लेकर- है। हाँ, मिडिल क्लास ये का बजट मिडिल है, लेकिन क्लास इसको लेकर सियासत भी हो रही है, खासकर बिहार को लेकर, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। लेकिन बिहार को इसकी जरूरत थी, ये बड़ा सवाल है।